हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर 2 के भाग नंबर 2 में। तो पिछले वाला भाग अगर किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और वो भाग देख लीजिए। उसमें हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद क्या होता है और उसके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखा था। अभी ग्राफ देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, तो उसके बाद ही आपको ये भाग जो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे भी जो बहुपद है और उनके जो शून्यक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखिक समीकरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेखिक समीकरण है, पी एक्स 2x प्लस 5। ये कोई हमारे पास एक समीकरण है। ओके, अगर हम इसका शून्यक निकालते हैं तो पी एक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। ओके, तो अब देखिए यहाँ से जो पी एक्स का एक शून्य का आएगा वो आएगा हमारा x बराबर, यानी कि x का मान -5/2। ये क्या है, इसका एक शून्यक है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं भी शून्यक और जो ये बहुपद के गुणांक है इनमें कुछ संबंध है। क्या संबंध है ये हम देख सकते हैं भी। यहाँ से देखिए जो ये -5/2 है, इसमें ये संबंध है भी माइनस अचर पद, जो इसका अचर पद है बटे एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो इसके जो शून्यक है उसमें ये संबंध है भी एफ चर पद बटा एक्स का गुणांक। तो ये संबंध शून्यक और जो रेखिक बहुपद होते हैं उसमें ये संबंध होता है उसके शून्यकों का। ओके, इसी तरह से अगर हम कोई द्विघात बहुपद ले, मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये एक बहुपद है और माना इसका दो शून्यक है ए अल्फा और बीटा। ये इसके दो शून्यक दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें क्या संबंध होगा, तो ये संबंध होगा, ये आपको ध्यान में रखना है भी शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये होगा हमारा -b/a, या आप बोल सकते हो माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। ओके, इसी तरह से अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, ये होगा c/a। आप बोल सकते हो अचर पद बटा x² का गुणांक। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात जो हम आगे 2.2 करेंगे उसमें इस बात का यूज होगा। तो यहाँ से हमें ध्यान में रखना है भी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल या गुणा वो होता है c/a। ओके, ये संबंध था द्विघात बहुपद और उसके शून्यकों के बीच में। इसी तरह से अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद
की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx और प्लस d। ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है और इसके शून्यक है हमारे पास अल्फा, बीटा और है हमारे पास गामा। ये इसके तीन शून्यक है, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। इसके अधिक से अधिक शून्य कितने हो सकते हैं? 3 शून्यक हो सकते हैं। पिछले भाग में हमने ये अच्छी तरह से पढ़ा था। तो यहाँ से हम इसके संबंधों के बारे में देख सकते हैं भी। यहाँ से जो संबंध होगा, शून्यकों का जो योगफल होगा त्रिघात बहुपद में, वो होगा -b/a। ओके, यानी कि x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ओके, और यहाँ से अगर हम बात करें अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा हमारे पास c/a के। ओके, इसी तरह से एक संबंध ये बन सकता है इनका तीनों की गुणा। ओके, ये होगी हमारी d-d/a के। ओके, तो ये संबंध आपको याद रखने हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये जो संबंध है वो आपको याद होने चाहिए, इन्हीं के साथ जो क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। आइए अब इन संबंधों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो हमारी NCERT बुक का उदाहरण नंबर 2 है। तो इसमें हमें बोला है द्विघात बहुपद x², हमें दिया है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, जो गुणनखंड विधि है, या तो आप इसको गुणनखंड विधि बोल सकते हो, या इसका एक और नाम है मध्यपद विभक्त विधि। इसको हम मध्यपद विभक्त विधि भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि बोल रहे हैं, गुणनखंड विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, देखिए ध्यान से समझिए। जो हमारी 2.2 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो इसी विधि पर है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो x² का गुणांक है, देखिए पहले स्टेप में हमें ये बात करनी है। देखिए पहले स्टेप में हमें ये बात करनी है x²। ओके, x² का गुणांक व अचर पद का गुणनफल करना है, यानी कि उन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ओके, यहाँ पर हमने गुणा की। देखिए यहाँ पर जो x² का गुणांक क्या है, 1, तो 1 लिया हमने, और अचर पद क्या है इसमें, 10, तो ये किया हमने 10, तो गुणा क्या हो गई हमारे पास, 10। ओके, तो दूसरे स्टेप में हमें ये बात करनी है। देखिए दूसरे स्टेप में हमें ये बात करनी है भी, हमें 2 अंक इसे ढूंढने हैं। 2 अंक ऐसे हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका गुणनफल जो ये ऊपर आया है 10 होना चाहिए। ओके, और उनका जोड़, योग या घटा, किसी भी तरह से जोड़ करके या घटा करके हमारे पास आना चाहिए 7। ओके, ऐसे 2 अंक हमें इसमें ढूंढने हैं। तो ऐसे 2 अंक हमें पता है क्या होगा, एक तो होगा 5 और एक होगा 2। ओके, इनकी गुणा करेंगे तो 10 होगा,
और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। ओके, तो जब ये दो अंक, दो संख्याएं हमें मिल जाए तो इस 7 की जगह हम इसको रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने रखा एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और 7 की जगह अब हम क्या रखेंगे, 5 और 2, 5x प्लस 2x, क्योंकि 5 और 2 क्या होता है, 7 ही होता है। ओके, और 10 ऐसे का ऐसा। अब देखिए यहाँ पर 4 पद बन गए। पहले दो में हम कॉमन लेंगे, पहले दो में कॉमन मिला हमें x, तो यहाँ से x कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर है तो अकेला x बचा। यहाँ 5x में से x कॉमन लिया तो हमारे पास 5 बचा। इसी तरह से यहाँ पर कॉमन हमें मिला 2, एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x में से 2 कॉमन लिया तो बचा x, और यहाँ पर 5। ओके, तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जो ये ब्रैकेट बनानी है हमें, जो ब्रैकेट बनी है ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा जो आंसर है वो सही होगा। ओके, अब फिर से हम क्या करेंगे, जो x प्लस 5 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2। ओके, तो ये दोनों क्या बन गए, इसके गुणनखंड बन गए, इस बहुपद के क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। ओके, तो अब यहां से हम लिखेंगे b एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान 0 है यदि x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 हो, या हम बोल सकते हैं भी x बराबर हो -5 और x बराबर हो -2। ओके, तो ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, इसके दो शून्यक आ गए। ओके, तो ये शून्यक आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। अब देखिए इसकी जांच देखिए कैसे करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर जांच करते हैं हम। देखिए जांच के लिए हमने जो पीछे दो पढ़े थे, दो संबंध पढ़े थे, भी शून्यकों का योग वो होता है -b/a। ओके, तो यहाँ से देखिए जो पहला है वो a है, ये b है, और ये क्या है, c। तो यहाँ से हम लिखेंगे, और जो हमारे शून्य का आया वो क्या आया है, -5, ओके, प्लस -2। ओके, यहाँ से ये हो गया। अब देखिए, और यहाँ से -b क्या है हमारे पास, 7। ओके, a कितना है हमारे पास, 1। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -7। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, -7। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, तो ये जांच हमारी सही साबित हुई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है हमारा c/a के। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारे दो शून्य का आए हैं वो क्या आए हैं, -5 और गुणा में -2 करते हैं। इधर से हम c/a करेंगे। c क्या है हमारे पास, 10। ओके, और a क्या है हमारे पास, 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, देखा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, और ये 10। ओके, तो अब देखिए अगर यहाँ पर अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारा उत्तर है, जो हमने जो शून्य ज्ञात किए हैं वो शून्यक सही है। अगर यहाँ पर अलग अलग आ जाता है, बराबर नहीं आता, तो हमारे शून्यक गलत निकले हुए हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये जांच करनी है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 भी कुछ इसी तरह का है, शून्य की ज्ञात करनी है उसमें। देखिए इसमें बोला है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। अब देखिए यहाँ से देखिए जो ये x
स्केयर माइनस 3 है। ओके, एक्स स्केयर तो ऐसे लिखो, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 3 की गुणा क्या होगी, 3 ही होगी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगा देंगे जो कि ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस वर्गमूल 3 और यहाँ से बना हमारे पास एक्स माइनस वर्गमूल 3। ओके, तो यहाँ से वही बात लिखेंगे हम, एक्स स्केयर माइनस 3 का मान 0 होगा यदि एक्स प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0 और एक्स माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0 है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला भी एक शून्य ये आ गया और एक शून्य हमारे पास आ गया प्लस का वर्गमूल 3। ये दोनों क्या आ गए, इसके शून्य का आ गए। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जांच हमें करनी है। अब जांच में हमें वही ज्ञात करना है, शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का जो योग होगा वो होगा हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है माइनस बी बटा ए के। ओके, माइनस बी बटा ए के होता है। तो यहाँ से आप कर सकते हो शून्यकों का योग। अब यहाँ से योग कीजिए तो माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3। ओके, और माइनस बी बटा ए। अब देखिए बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। एक्स वाला पद यहाँ पर है ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे और नीचे 1 रखेंगे। ओके, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया और ये क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा जो शून्यक है वो सही निकले हुए हैं। इसी तरह से हम अगर इनकी गुणनफल ज्ञात करें, शून्यकों का गुणनफल वो होता है सी बटा ए के। ओके, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ओके, इधर से हम सी बटा ए करेंगे, सी क्या है हमारे पास माइनस के 3, तो माइनस 3, ए क्या है हमारे पास 1। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की जो गुणा होगी वो क्या होगी, 3 होगी। सॉरी, हाँ 3 होगी और माइनस के 3 होगी। ओके, यहाँ से माइनस 3 बटा 1 क्या होगा, माइनस 3 होगा। ओके, तो यहाँ से भी हमारी जो जांच है वो सही निकली। तो इसका मतलब हमने जो शून्य की ज्ञात की है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप द्वि बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हो और उनका उत्तर चेक कर सकते हो कि भी आपके शून्य, आपने जो शून्य निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। ओके, किसके द्वारा, जांच करके। जांच कैसे करनी है, हमें शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उनकी जो गुणनफल है वो पता होना चाहिए भी वो किसके इक्वल होते हैं। ओके, इतनी बात आई समझ में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आइए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यक बहुपद मान लेते हैं। माना द्विघात बहुपद है हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और हमें दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योग हमें दिया है, क्या दिया है, -3 ये दिया है। ओके, -3 हमें दिया है। अब हमें पता है जो शून्यकों का योग होता है ना वो क्या होता है, वो होता है हमें
माइनस बी बटा ए, ये हमें पता है। ओके, और ये कितना दिया है हमें, माइनस के 3। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। ओके, अब हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो दिया है हमें 2। अब हमें पता है ये होता है c बटा ए के, और ये हो गया 2, समीकरण नंबर 2। ओके, यहां से अगर हम तुलना करें समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, और यदि हम a बराबर 1 लेते हैं, b बराबर लेते हैं हम 3, और c बराबर लेते हैं 2। ओके, a बराबर लिया हमने 1, b बराबर लिया 3, c बराबर लिया 2। कैसे लिया, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को इसमें रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए a की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। b की जगह क्या रखना है 3, तो ये हो गया 3x। c की जगह क्या रखना है 2। ओके, तो ये है हमारा अभीष्ट जो द्विघात बहुपद इन्होंने पूछा था। ओके, तो ये था। उसके बाद एक तरीका ये है, मैं आपको एक आसान सा तरीका भी इसका बता देता हूँ। जो मेथड दूसरा है बिल्कुल छोटा सा है, उसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है हमारा, उस फॉर्मूले में आपको सिर्फ एक बात ही करनी है। वो फॉर्मूला है आपका एक्स स्केयर माइनस शून्यकों का योग। ओके, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, योगफल हमें योग कितना दिया है माइनस के 3, तो ये रखा माइनस के 3 एक्स, और गुणनफल कितना दिया है हमें 2, तो ये रख दिया 2। ओके, तो यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस एक्स प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। इस मेथड में आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस गुण शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस गुण शून्यकों का गुणनफल। तो जो योग दिया योग की जगह रखेंगे, गुणनफल दिया गुणनफल की जगह रखेंगे, और उनको सोल्व करके हल करके जो आएगा वो आएगा हमारा बहुपद आएगा। ओके, तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 4। आइए अब हम उदाहरण नंबर 5 भी देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो देखिए उदाहरण नंबर 5 में हमें बोला है, जांच कीजिए त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर, जो एक बहुपद दिया हुआ हमें पी एक्स, वो दिया है हमें 3x³ त्रिघात बहुपद दिया है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें जो शून्यक दिए हैं वो जांच करने हैं भी, ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यही जांच करते हैं भी इसके शून्यक है या नहीं है। अब हमें पता है जो त्रिघात बहुपद का जो एक रूप होता है, वो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, तो यहाँ से इसकी तुलना करने पर, इसकी जो px की से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3।
ओके, ये हमें मिला। तो सबसे पहले तो हम जांच करेंगे शून्य को, जो शून्यक हमें दिए है 3 - 1 और -1/3, इसके शून्यक है या नहीं है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, p जो 3 दिया है हमें, वो 3 रखते हैं x की जगह। ओके, तो हमने जहाँ भी x है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 क्यूब -5 3 स्क्वायर -11 3 -3। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, देखिए 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27। 27 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 81। इसी तरह से 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। 9 पंजा कितने हुए हमारे पास, 45। ओके, और 11 तिया कितने हो गए हमारे पास, 33। ओके, तो जब देखिए 45 और 33 कितने हुए हमारे पास, 81। ओके, तो 81 - 81 क्या हो गया, 0। ओके, इसका मतलब जो 3 है वो इसका शून्यक है। इसी तरह से हम चेक करते हैं -1 को। तो -1 को यहाँ पर सभी में इसमें रख देंगे। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -11, और यहाँ से हो गया हमारे पास, सॉरी, यहाँ से होगा हमारे पास ये 3 भी बचेगा ऐसे। ओके, अब होगा ये 81। ओके, तो ये हो गया हमारे पास -1 और -3। अब देखिए यहाँ से, देखिए -1 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, -1 ही होगा। ओके, -1 की और 3 की गुणा करेंगे तो -3 होगा। यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर हो गया -5। ओके, और यहाँ से माइनस माइनस मिलकर प्लस, 11 एकम 11, और ये -3। ओके, तो अब देखिए -3 और -5 कितने हो गए, -8। -8 और -3 कितने हो गए, -11। तो 11 - 11 कितने हो गए हमारे पास, 0। तो -1 भी इसका एक जो शून्यक है वो है इसका। इसी तरह से हम जो -1/3 हमें दिया है वो भी चेक करते हैं। तो सभी में यही रखेंगे हम। तो -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर और -11 और -1/3 और -3। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1/3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27। ओके, 1/27, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/9। इसी तरह से 1/3 का वर्ग कितना होगा, 1/9। 9 की और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -5/9। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास -11/3। ओके, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, और ये -3 ऐसे कैसा। तो जब हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं B3 - 1 और -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यक है, शून्यक है। ओके, ये जांच तो हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद हमें चेक करना है बी, ये इसके संबंध, गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधता की जांच करनी है। ओके, तो आइए इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर है जो 3, और बीटा बराबर हम ले लेते हैं -1, और जो ये है इसके गामा है इसके बराबर हम ले लेते हैं -1/3। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास होगा वो होगा कितना होगा, क्या होगा, -b/a। ओके, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 -1/3। ओके, यहाँ से जो b होगा हमारे पास, जो b हमने देखा था वो है -5, और a है हमारे पास 3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास
-5/3। ओके, यहाँ से जब हम जोड़ेंगे तो देखिए इन 3 में से एक गया 2 -1/3 और यहाँ माइनस माइनस मिलकर +5। तो यहाँ से जब इन 2 -1/2 करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 5/3 ही मिलेगा। ओके, तो ये संबंध की जांच हो गई। इसी तरह से हम एक और हमें जो जांच दी है वो है ये हमारे पास इन तीनों की गुणा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो देखिए वो क्या किसके बराबर होती है, वो होती है -d/a के। ओके, तो इन तीनों की गुणा करते हैं हम, -1 और जो हमें डी दी थी वो है हमारे पास -3। ओके, तो ये -3 और ए हमारे पास 3, 3 से 3 कैंसिल, -1 की गुणा 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया और ये 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 1। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे जो जांच में वो प्रूव है वो इक्वल प्रूव हो रही है। इसका मतलब हमारी जो शून्यक है ये बिल्कुल सही है। एक जांच और हमारी रहती है, वो ये रहती है बी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू, ये होता है हमारा c/a के। ओके, तो यहाँ पर इनकी गुणा कर दीजिए आपस में। तो पहले 3 -1 प्लस, तो -1 इंटू -1/3 और यहाँ से 3 इंटू -1/3 और c जो आया था हमारा वो आया था हमारा -11 और a है हमारे पास 3, तो -11/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर मिला हमारे -3 और यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो ये 1/3 और ये हो गया हमारे पास -1। ओके, तो ये हो गया -11/3। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 तिया 9 और प्लस 1 और -3। ओके, -11/3। अब देखिए क्या हो गया, 9 में से 1 गया 8, 8 और -3 कितने हो गए, -11/3। ओके, तो ये जांच भी हमारी इक्वल प्रूव हो गई। तो इसका मतलब जो ये शून्यक है ये इसी के शून्यक है, हमारी शून्यक बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जांच कंप्लीट होती है और हमारा उदाहरण नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने सीखा शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके संबंधों की कैसी जांच करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।